कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक मजबूत औरत का हाथ होता है। अगर बीवी मुश्किल वक्त में हौसला देने वाली हो तो इंसान टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर कामयाबी की तरफ बढ़ता है। आज से मेरा नया कारोबार शुरू हो गया है। उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस सब्र और हिकमत से आगे बढ़ना है। नुकसान इतना बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा अब कर्जा कैसे उतारूं। खाने पीने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, सब कुछ रुक गया। अल्लाह ही मदद करे। यार मुझे थोड़ा सा कर्ज चाहिए, बस चंद दिन के लिए, मदद कर दो। माफ करना अहमद, इस महीने मेरी तनख्वाह लेट है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अहमद ने अपने दोस्त से मदद मांगी, लेकिन हर दरवाजा खुला नहीं होता। कुछ नहीं कर सकता। अहमद घर वापस आया, सब कुछ रुक गया है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, अब क्या करूं। फातिमा, नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, अब मुझे नहीं लगता मैं ये कारोबार आगे चला पाऊंगा। मुझे कारोबार बंद करना पड़ेगा और सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। फातिमा, तुम थोड़े दिनों के लिए क्या अपनी उम्मी के घर जा सकती हो? उम्मी के घर? जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तक है नहीं अहमद, जब मैं खुशी में तुम्हारे साथ थी तो गम में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम अकेले नहीं, हम मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे। लेकिन अहमद अकेला नहीं था। हाँ। फातिमा, उसकी बीवी, हर कदम पर साथ देने को तैयार थी। मैं अपना जीवर बेच दूंगी अहमद, ताकि हम छोटे कारोबार से दोबारा शुरू करें। नहीं, ये तुम्हारी उम्मी ने तुम्हें प्यार से दिया था। ये जीवर इसी वक्त के लिए है, जब मुश्किल आए तो सहारा बने। ये जीवर बेचना है, अच्छे दाम पर। ये बहुत खूबसूरत है, मैं अच्छे दाम दूंगा। बहुत अच्छा, चलो बात करते हैं। अल्लाह, बस कारोबार चल जाए, तुम्हारी मदद कर दो। ये जीवर उसी वक्त के लिए है, जब मुश्किल आए तो सहारा बने। अहमद ने छोटे कारोबार के लिए दफातर में जाकर ऑर्डर्स लेने का फैसला किया। हर कदम पर हौसला और उम्मीद इसका साथ दे रहा था, और छोटे कदम बड़े ख्वाब की तरफ अहमद और फातिमा ने मिलकर खाने तैयार किए। अहमद और फातिमा ने फैसला किया कि छोटे कारोबार के लिए खुद सब्जियां, गोश्त और मसाला जात खरीदेंगे। हाँ ताजी, चलो ये गोश्त भी ले लेते हैं और ये मसाला जात। हर चीज साफ और अच्छी होनी चाहिए ताकि खाना मजेदार बने। फातिमा, ये ताज़ा सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं, इतनी ताज़ा कि बस ऑर्डर देने वाले खुश हो जाएंगे। और यूं अहमद और फातिमा ने अपने छोटे कारोबार के लिए जरूरी सामान खुद खरीदा। हर चीज पर ध्यान दिया। ठीक है फातिमा, चलो आगे चलते हैं। अहमद, आप रहने दें, मैं ये काम कर लूंगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। नहीं फातिमा, मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देने का नाम है। मैं तुम्हें साथ हूँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अहमद और फातिमा मिलकर खाना तैयार कर रहे थे, हर कदम पर हौसला और मोहब्बत के साथ। सब्जियां जल्दी काट लो। खाना तैयार हो चुका था। अहमद और फातिमा ने खुशी और जोश के साथ हर डब्बा पैक करना शुरू किया। शुक्रिया। वाह अहमद भाई, खाना तो बहुत लजीज और साफ सुथरा है, वाकई घर जैसा लग रहा है। और यूं अहमद का छोटा सा कारोबार अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू हो गया। ये ले लिया, शुक्रिया। महल्ले वाली औरतें अहमद और फातिमा के छोटे कारोबार पर तंज कर रही थी, लेकिन फातिमा खामोशी के साथ साइड में खड़ी सब्र और हौसला लिए हुए थी। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानने वाला है, तू जानता है कि अहमद कितनी मेहनत कर रहे हैं। या अल्लाह, हमें जमाने के सामने रुस्वा होने से बचा ले। या अल्लाह पाक, हमारे छोटे से कारोबार में बरकत डाल दे, हमारी मदद फरमा, हमें कामयाब कर दे। वो आंसुओं के साथ दुआ मांग रही थी, क्योंकि इसे यकीन था कि मेरे रब, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। देखते ही देखते अहमद और फातिमा ने अपना एक रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया, जहां न सिर्फ लोग मजेदार और साफ सुथरा खाना खाने आते थे, बल्कि उनकी मेहनत और मोहब्बत की कहानी भी सबको मुतासिर करती थी। छोटा सा कारोबार अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। हर रोज मजीद ऑर्डर्स, हर दिन नई उम्मीद, हर कदम पर मेहनत रंग लाने लगी। याद रखें, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दे तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसान हो जाता है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अहमद, हम ज्वेलरी शॉप क्यों आए हैं? फातिमा, आज तुम जो भी पसंद करोगी वो हम ले लेंगे। नहीं अहमद, इसकी क्या जरूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं फातिमा, ये इस गोल्ड का बदला नहीं है जो तुमने मेरे लिए बेच दिया था। ये सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, मैंने वो जीवर तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए बेचा था, और आज ये खुशी भी हमारी ही है। ये आंसू गम के नहीं थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही खूबसूरत और सबक आमूज कहानियां
हम आप तक पहुंचाते रहें।